हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। आई एम रुचि उपाध्याय, योर केमिस्ट्री मेंटोर। और आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ ये है हमारा क्या कि अभी तक आपने देखा कि एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर, जब मैंने पॉइंट स्टार्ट किया था टॉपिक हमारा पार्ट 1 जो मेटलर्जी पार्ट 1 था, आपने देखा कि जब हमें ओर जो मिला था वो ओर क्या था, गैंगी पार्टिकल्स उसमें मिले हुए थे, अनवांटेड चीज़ें उसमें मिली हुई थी। तो हमने क्या किया था, ओर का एनरिचमेंट किया था, कंसंट्रेशन ऑफ ओर या एनरिचमेंट ऑफ ओर बोलते हैं, वो चीज़ किया था। अब मतलब जो हमारे पास ओर है, अब वो क्या हो गया है, गंदगी अनवांटेड मटेरियल उससे हटा दी गई है। और उसको हटाने के लिए जो हमने प्रोसेस यूज किए थे, दैट प्रोसेस वाज हाइड्रोलिक प्रोसेस, फ्लोटेशन प्रोसेस, मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस एंड केमिकल सेपरेशन प्रोसेस मींस लीचिंग प्रोसेस मैंने आपको बताई थी। अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, इनके ऊपर क्वेश्चन अलग से भी पूछे जाते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी बनते हैं, इसलिए मेटलर्जी पार्ट 1 जरूर पढ़ लीजिएगा। नाउ मेटलर्जी पार्ट 2 में मैं आपको समझाने जा रही हूँ कि अब जो हमें कंसंट्रेटेड ओर मिला, मतलब जिस ओर का एनरिचमेंट हो चुका है, प्योर ओर जो मिला साफ सुथरा, अब उस ओर को हम कन्वर्ट करेंगे किस में, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे बच्चों। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमें मेटल का एक्सट्रैक्शन करना है, मतलब कि हमें ओर से सिंपली एक्सट्रैक्शन हो रहा है किसका, मेटल का। हमें मेटल चाहिए, ओके लेकिन उस मेटल को पाने के लिए इतनी इजीली हमें नहीं मिल पाएगा, हमारी कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है? तो आपने क्या किया भाई, और अब अपने को मिल चुका है, जो कि क्या है, सारी गंदगियाँ अनवांटेड मटेरियल उनसे हटा दिए गए हैं कुछ प्रोसेस के थ्रू। नाउ अब हम कन्वर्जन करेंगे। क्या कन्वर्जन करेंगे, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। अब वो जो एनरिच्ड ओर था, कंसंट्रेटेड ओर था, उसको हम क्या करेंगे, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। और मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हम दो प्रोसेस लगाएंगे। तो सिंपल यहाँ लिखा है कंसंट्रेटेड ओर, मतलब जिनका हम एनरिचमेंट कर चुके हैं, जिनमें से हमने अनवांटेड पार्टिकल्स को, मटेरियल को, केमिकल्स को हटा दिया है, उनका हम एनरिचमेंट करने के बाद अब उनको हम क्या कर रहे हैं, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं। जब हम मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं बच्चों, तो क्या होता है, कार्बोनेट और सल्फेट और सल्फाइड और, ठीक है, कार्बोनेट, सल्फेट या सल्फाइड और, इनमें ही हम देखेंगे क्या कि इनको हम कन्वर्ट कर रहे हैं मेटल ऑक्साइड में। तो देयर ओर कैन बी कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड बाय फॉलोइंग टू मेथड्स, दैट प्रोसेस आर या दैट मेथड्स आर रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बिकॉज इनके ऊपर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछा था। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, ये प्रोसेस क्या होता है, बिलो मेल्टिंग पॉइंट होता है कि नहीं होता है, किसका हो रहा है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको भी ध्यान रखना है कि कन्वर्जन ऑफ ओर को जब हम कर रहे हैं, कन्वर्जन किस में कर रहे हैं, मेटल ऑक्साइड में जब कर रहे हो, तो दो ही प्रोसेस लगती है सिंपली, रोस्टिंग या कैल्सिनेशन। ठीक है, रोस्टिंग प्रोसेस क्या होती है बच्चों, रोस्टिंग प्रोसेस में सिंपल लिखा है कि ये होता है इन द एक्सेस ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। क्लियर? तो लिखा है इट इज अ प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी। व्हाट इज मेटलर्जी? मेटलर्जी मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ठीक है, बाय ओर। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी वेयर ओर इज कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड। ओर को उसके ऑक्साइड में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं बाय हीटिंग इट्स बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, हम इसे क्या करते हैं, इसके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे ही इसको हीट करते हैं, और किसके एक्सेस में, एक्सेस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। अब जब एक्सेस ऑफ एयर के प्रेजेंस में हम इसको हीट कर रहे हैं बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, दैट ओर विल बी कन्वर्ट इनटू इन मेटल ऑक्साइड। देन वो और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल ऑक्साइड में बच्चों कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को अच्छी तरीके से कि क्या किया, ये ऐसी प्रोसेस है मेटलर्जी की जिसमें हम क्या कर रहे हैं, ओर को उसके मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं बाय हीटिंग, ओके, बाय हीटिंग, बट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ध्यान रखिएगा। अब यहाँ देखिए
सिंपली सल्फाइड और दिखाई पड़ रहे हैं, जिंक सल्फाइड है, PbS है, Cu2S है, मतलब आपके सामने सल्फाइड और है। ये लिखा हुआ है रोस्टिंग इज कैरिड आउट मोस्टली इन सल्फाइड और, ठीक है। सल्फाइड और को एक्सेस एयर की प्रेजेंस में जब हीट किया जा रहा है तो क्या होगा, ये सल्फाइड और जो है ये सल्फाइड अपनी अपनी जगह छोड़ देंगे और ये मेटल के साथ जुड़ जाएंगे, क्या बच्चों, ऑक्सीजन जुड़ जाएंगे। क्या जुड़ जाएंगे, ऑक्सीजन। तो देखिए यहाँ पर जिंक ऑक्साइड बन गया, मतलब जिंक सल्फाइड से जिंक ऑक्साइड बन गया, मतलब सल्फाइड और का सल्फर चला गया। यहाँ पे भी देखिए 2PbO 2Cu, मतलब तीनों मेटल ऑक्साइड बन गए। और इन द फॉर्म ऑफ देखिए सल्फर डाइऑक्साइड, जो सल्फाइड था जिंक के साथ, मतलब जो मेटल के साथ सल्फाइड था, जिसको हमने बोला था सल्फाइड और, यहाँ पे जैसे एक्सेस ऑफ एयर के प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ तो वो सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया और मेटल जो था वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि ये जो और था वो किस में कन्वर्ट हो गए, मेटल ऑक्साइड में, और गैसेस देखिए यहाँ पे क्या हुई, रिलीज होने लगी। अब बात आई कि ये प्रोसेस हुई सल्फाइड के लिए, मोस्टली सल्फाइड ओर्स में होता है, और हमें देखा क्या कि हमें मेटल ऑक्साइड मिल गया, ठीक है, यहाँ पे मेटल ऑक्साइड मिल गए। ऐसे ही एक प्रोसेस और थी मेटल ऑक्साइड को पाने के लिए थी कि उससे भी हम मेटल ऑक्साइड ही हमें मिलता है, लेकिन वो प्रोसेस क्या थी, वो थी कैल्सिनेशन की प्रोसेस। कैल्सिनेशन की जो प्रोसेस होती है वो इन द एब्सेंस ऑफ एयर होती है। क्या होती है, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो इट इज अ प्रोसेस इन विच अ कार्बोनेट और, सिंपली ये कार्बोनेट और की से वहाँ सल्फाइड के लिए मोस्टली था, इट इज मोस्टली फॉर कार्बोनेट और, कि इट इज अ प्रोसेस इन विच अ कार्बोनेट और इज heated below its melting point, okay, in the absence of air to convert it into metal oxide। और एक सिंपल सी बात बोल सकते हैं हम, इन दी एब्सेंस भी बोल सकते हैं या बोल सकते हैं बहुत ही लो क्वांटिटी में एयर, बहुत ही ना के बराबर, ठीक है। तो देखिए फिर से यहाँ पर कार्बोनेट दिख रहे हैं आपको, और कार्बोनेट और थे यहाँ पर, और ये फिर से मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बनी वो रिलीज होके बाहर चली गई। तो इस तरीके से ये प्रोसेस क्या कहलाई, हमारी कैल्सिनेशन की प्रोसेस कहलाई। हम उसको क्या बोलेंगे, कैल्सिनेशन की प्रोसेस बच्चों, ठीक है ना। तो मेटल जो हमारे ओर हैं, ओर को कन्वर्ट करेंगे किसमें, मेटल ऑक्साइड में, ठीक है। ओर को उसके मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस में हम करते हैं कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। एंड व्हाट नेक्स्ट, ये प्रोसेस कैसे होती है, ये प्रोसेस होती है बाय रोस्टिंग, बाय कैल्सिनेशन। बाय रोस्टिंग क्या होगा, बाय रोस्टिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर इट विल हैपन, ओके, बट बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मोस्टली किस में हो रहा है, सल्फाइड ओर में। आपने देखा सल्फाइड ओर किस में कन्वर्ट हो गए, मेटल ऑक्साइड में, और सल्फर अलग होके, क्योंकि सल्फाइड ओर थे, सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में वो रिलीज हो गए। कैल्सिनेशन में आपने क्या देखा, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, या आप बोलेंगे इन वेरी 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 लो क्वांटिटी ऑफ एयर की प्रेजेंस में बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, क्या हुआ, कार्बोनेट और जो थे वो कन्वर्ट हो गए मेटल ऑक्साइड में, और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में गैस क्या हुई, रिलीज हुई। तो ये दो प्रोसेस के थ्रू हमने क्या किया, हमारे जो प्योर ओर मिल गए थे उन ओर को हमने मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया। तो आपको ये दो नाम याद रखने हैं, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, इनके ऊपर क्वेश्चन किया जाता है और आपके दिमाग में भी होना चाहिए कि ये कब करते हैं, जब ओर को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, उसके मेटल ऑक्साइड में। ओके, तो ये छोटा सा पॉइंट था जो बहुत ही ईजी वे में मैंने आपको समझा दिया है, ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। स्टेप बाय स्टेप एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल को पढ़िए भाई, क्योंकि एक साथ पढ़ेंगे तो बहुत कन्फ्यूजन होगा। तो पहले आप क्या पढ़ेंगे कि जो हमें ओर मिला था बहुत गंदगी से भरा हुआ था, तो हमने ओर का क्या किया, एनरिचमेंट किया, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ओर किया गया। अब जब ओर हमें साफ सुथरा मिला तो फिर उस ओर को हमने उसके मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया। अब नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ कि फिर वो मेटल ऑक्साइड जो थे अब उनका रिडक्शन होगा, अब उनमें से फिर से ऑक्सीजन को हटाया जाएगा, और मेटल ऑक्साइड की रिडक्शन होने के बाद हमें क्या मिलेगा, मेटल मिलेगा। क्लियर है, अब हम वो प्रोसेस करेंगे। तो ये प्रोसेस हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे पार्ट 3 में। तो आपको मैं उम्मीद करती हूँ इतना अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो अब बनता है लाइक करना, सब्सक्राइब तो किया होगा तभी आप हमसे जुड़ चुके हैं, लेकिन यदि नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।
बेल आइकॉन को क्लिक ज़रूर करके रखिए कि आपको मेरे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।